ड्रीम इलेवन भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ एक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जहां लोग क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों में अपनी जानकारी का उपयोग कर टीम बनाते हैं और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर धनराशि जीतते हैं। हालांकि ड्रीम इलेवन ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष, ज्ञान और किस्मत का मेल जरूरी है। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जिसने यह साबित किया कि मेहनत और सटीक जानकारी से सपने पूरे हो सकते हैं। प्रतापगढ़ के नरेंद्र जी का यह सफर प्रेरणादायक है। नरेंद्र एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार किराए के मकान में रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण पढ़ाई और अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बीएड की फीस भरने के लिए नरेंद्र की माताजी ने अपने सोने के झुमके बेच दिए। इस त्याग ने नरेंद्र को पढ़ाई पूरी करने में मदद की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति फिर भी दयनीय रही। नरेंद्र और उनके पिता दोनों बैंड का काम करते थे, जहां उनकी आमदनी बेहद सीमित थी। यह संघर्ष उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्र ने 2020 में ड्रीम इलेवन पर अपनी पहली टीम बनाई। क्रिकेट में रुचि होने के कारण उन्हें खिलाड़ियों के प्रदर्शन और मैच की परिस्थितियों का ज्ञान था। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और छोटी रकम से शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कभी बड़ी राशि नहीं जीती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने की प्रक्रिया में नरेंद्र ने अपनी क्रिकेट की जानकारी का इस्तेमाल किया। वे नियमित रूप से खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते और उनके फॉर्म, पिच की स्थिति और विपक्षी टीम की ताकत के आधार पर टीम तैयार करते। आईपीएल के दौरान एक दिन पंजाब और बेंगलुरु के बीच मैच था। नरेंद्र ने अपनी टीम तैयार करने में घंटों लगाए। उन्होंने एक RS-59 और एक RS-39 का प्रतियोगिता ज्वाइन किया। दोनों प्रतियोगिताओं में उन्होंने एक ही टीम लगाई थी। उनकी टीम में विराट कोहली कप्तान और रायली रूसो उपकप्तान थे। इसके अलावा उनकी टीम में अन्य बेहतरीन खिलाड़ी जैसे मोहम्मद सिराज, जॉनी बेयरस्टो और कैमरन ग्रीन शामिल थे। रात को मैच खत्म होने से पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि वे जीत रहे हैं। मैच के खत्म होते ही यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने एक प्रतियोगिता में RS 1 करोड़ और दूसरी में RS 40 लाख जीते। जब नरेंद्र ने अपने परिवार को यह खुशखबरी दी, तो उनकी माताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार, जिसने जीवन भर आर्थिक तंगी देखी थी, अब करोड़पति बन चुका था। उनकी पत्नी, जो उनके मोबाइल चलाने की आदत से परेशान रहती थीं, अब उनके साथ बैठकर इस जीत की खुशी में शामिल हो गईं। नरेंद्र के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी इस जीत का जश्न मनाया। यह जीत न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके जानने वालों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। नरेंद्र का मानना है कि ड्रीम इलेवन में सफलता के लिए क्रिकेट की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी के फॉर्म, विपक्षी टीम और मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर टीम बनानी चाहिए। नरेंद्र ने केवल 1 या 2 टीमें लगाईं, जबकि कई लोग 20 टीमें लगाते हैं। उनकी टीम में संतुलन और रणनीति का ध्यान रखा गया। नरेंद्र ने 2020 से ड्रीम इलेवन खेलना शुरू किया और छोटे-छोटे नुकसान झेलने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सीमित बजट में खेलते हुए बड़ी जीत हासिल की। नरेंद्र ने अपनी जीत की राशि से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का निर्णय लिया। उनकी पहली प्राथमिकता खुद का घर खरीदना है, ताकि परिवार को किराए के मकान में न रहना पड़े। इसके अलावा उन्होंने अपने कर्ज चुकाने और एक स्थिर व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई है। ड्रीम इलेवन खेलने के फायदे और नुकसान। ड्रीम इलेवन ने कई लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ज्ञान और रणनीति से धन अर्जित करना। जो लोग खेल के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। शौक को कमाई में बदलना। क्रिकेट के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। जीवन बदलने का मौका। ड्रीम इलेवन ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है। आर्थिक नुकसान। अगर इसे जुआ की तरह खेला जाए तो लोग अपनी पूरी संपत्ति गंवा सकते हैं। लत लगने का खतरा। इसे सही तरीके से न खेला जाए तो यह समय और धन की बर्बादी बन सकता है। गैर जिम्मेदाराना खेल। बिना जानकारी के खेलना हानिकारक हो सकता है।